अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस बाय किट मेथड। तो हम एस्टिमेशन करेंगे कोलेस्ट्रॉल की थ्रू किट मेथड। तो ये दो तीन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर सकते हैं, एक आप सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से कर सकते हैं, और एक स्टेप मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आप सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, तीन कीवर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। आप इसके प्रिंसिपल में क्या है कि जो आपके ब्लड के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, जो स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ एक फैटी एसिड लगा होता है। उस फैटी एसिड को रिमूव करने के लिए हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम होता है, जो कि किट के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को के अंदर जो फैटी एसिड लगा होता है थर्ड कार्बन के ऊपर, उसको सेपरेट कर देता है। तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और फैटी एसिड बन जाता है। ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी ऑक्सीडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो कोलेस्ट्रिनॉन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये 4 माइनो एंटीपायरीन और फिनोल की मौजूदगी में पेरोक्सीडेज एंजाइम को यूज करते हुए एक रेड डाई बनाता है, जिसको किनोनमीन कहते हैं। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज़्यादा ये रेड डाई प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज़्यादा ये रेड डाई प्रोड्यूस होगा। तो यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेड डाई। और ये जो इंजाइम मौजूद होते हैं ये किट के अंदर मौजूद होते हैं। किट के अंदर होती है एक रीजेंट बोतल और एक स्टैंडर्ड बोतल। किट के अंदर एक होती है रीजेंट बोतल और एक होती है स्टैंडर्ड बोतल। स्टैंडर्ड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की स्टैंडर्ड होगी, जिसकी कंसंट्रेशन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और जो आपकी रीजेंट बोतल है उसमें बफर होगा, सोडियम कोलेट होगा, कोलिक एसिड भी कहते हैं इसके, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज होगा, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज होगा, पेरोक्सीडेज होगा, फॉर्माइनो एंटीपायरीन होगी, और फिनोल और नॉन आयनिक टेंसाइनो एक्टिव एजेंट्स होंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल की यानी कि ये जो एंजाइम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर किट को स्टोर करना है तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। फिर जब आपने काम करना है तो इसको निकाल के रख लेना है। फिर ब्लड लेना है, ब्लड सैंपल लेना है, उसको 10 मिनट बाद सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। ऊपर आएगा आपके पास सीरम, तो उसको आपने अगर 5 डेज तक स्टोर करना है तो आप 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर 6 मंथ तक करना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं। फिर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर को ऑन कर लेना है, उसकी वेवलेंथ 540 या 546 नैनोमीटर पे सेट कर लेनी है। फिर ये जो आपने किट जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी हुई है, उसको आधा घंटे पहले फ्रिज के से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लेना है। ठीक है। फिर आपने 3 नीट एंड क्लीन क्यूवेट लेनी है, एक को आपने ब्लैंक रख लेना है, एक को स्टैंडर्ड, एक को सैंपल रख लेना है। तीनों के अंदर आपने 1 ml 1 ml 1 ml रीजेंट, ये जो आपका रीजेंट है जिसमें सारे बफर और इंजाइम है वो डाल देने हैं। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड वाली में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देंगे और सैंपल वाली में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देंगे। फिर आपने इनक्यूबेट करना है 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो फिर 10 मिनट्स के लिए, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। फिर पहले रीड, अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो पहले ब्लैंक की रीडिंग लेके तो उसको ऑटो ज़ीरो कर लेंगे। फिर आप स्टैंडर्ड की लेंगे, फिर सैंपल की रीडिंग ले लेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इस तरह आपके पास लेट्स सपोज ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 एब्जॉर्प्शन आई है, तो ये 200 है कंसंट्रेशन, तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी। अब कौन से केसेस हैं जो नॉर्मल वैल्यू कोलेस्ट्रॉल की एशियन पॉपुलेशन में ये 150 से 220 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उस 200 तक 200 मिलीग्राम तक लिमिट कंसिडर की जाती है।
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कब होता है? जब हाई लिपोप्रोटीनेमिया हो जाए, यानी कि जो आपके अंदर HDL जो है वो ज़्यादा हो जाए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी की डिजीज़ हो जाए। मैक्सोएडिमा, यानी कि आपका जो थायराइड है वो बहुत कम फंक्शन करे, उसको हम मैक्सोएडिमा कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है। डायबिटिक मेलाइटिस में ये जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कम कब होता है? जब हाइपर थायराइडिज्म हो, यानी कि जब थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाए, परनीशियस एनीमिया हो जाए, हेमोलिटिक जॉन्डिस हो जाए, या मेल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो, तो तब ये इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी एक हम वीडियो देखते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल किट है। आपने तीनों ब्लैंक, स्टैंडर्ड वाली और टेस्ट सैंपल वाली, तीनों के अंदर आपने 1 ml 1 ml रीजेंट डाल लेना। ठीक है, ये इसके अंदर रीजन डाल दिया, 1 ml इसके लिए, 100 डाल देंगे और 1 ml इसके लिए। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 1 ml आप डालेंगे, ये पाइपेट 1 ml वाली पाइपेट जिसके वो ब्लू टिप्स लगती हैं वो यूज़ करेंगे। और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड वाली में डालेंगे, उसके लिए येलो टिप यूज़ करेंगे। 10 to 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम 10 माइक्रोलीटर इधर स्टैंडर्ड से लेंगे और स्टैंडर्ड वाली बोतल में डाल देंगे, ये टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, ये इसमें डाल दिया नीचे करके। ठीक है, और फिर हम सैंपल वाली में अपना टेस्ट वाली में अपना सैंपल डाल देंगे, जिसको हमने मेजर करना है कंसंट्रेशन। तो ये आपने सैंपल डाल दिया, अब हमने रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैंक की रीडिंग लेंगे। आपने 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया, पहले ब्लैंक की रीडिंग लेंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, ये आपने सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से ये ब्लैंक की अभी रीडिंग लेने लगे हैं। तो स्टॉप वॉच का 10 मिनट का टाइम पूरा हो गया, तो अब हम पहले ब्लैंक की रीडिंग ले लेंगे। ये चेक करवाया, तो ब्लैंक की रीडिंग आ जाएगी। ये 0.5 से कम होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट सही नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक आई है, तो इसका मतलब है रिजल्ट आपका ठीक है। ठीक है, तो आगे हम फिर ये ब्लैंक की रीडिंग है, फिर हम स्टैंडर्ड की रीडिंग, अब वो कहेगा स्टैंडर्ड की रीडिंग ले। अब हम स्टैंडर्ड की रीडिंग ले लेंगे, तो आप ये कहेगा कि एक और स्टैंडर्ड की रीडिंग लेना चाह रहे हैं। इसके बाद तो आपने कहेंगे नहीं, मैंने एक ही स्टैंडर्ड बनाया है। तो आप नो के करेंगे तो वो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप सैंपल की रीडिंग लेंगे। ठीक है, वो कहेगा रीड सैंपल, तो आप सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सैंपल को आपने इंजेक्ट कर देना है सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर में। ये ऐसा करवा दिया, तो ये कुछ देर बाद, फ्यू सेकंड बाद इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू दे देगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि इसके जो गिवन परसेंट है उसकी कंसंट्रेशन 226.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहे हैं तो पहले आपने ब्लैंक की लेनी है रीडिंग, और फिर आपने अगर आपका डबल बीम है तो ब्लैंक वाली में रख देना है। फिर स्टैंडर्ड की ले लेनी है रीडिंग, ब्लैंक की वो माइनस करता जाएगा, फिर आपने सैंपल की ले लेनी है। दैट्स ऑल। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ